हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आए। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है भरोसे की ताकत। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सीतापुर से। यह गांव हरे भरे खेतों, शांत तालाबों और मेहनतकश किसानों के लिए मशहूर था। पर इस गांव में एक परिवार था जो अपनी गरीबी और संघर्ष के बावजूद अपनी सच्चाई और भरोसेमंद स्वभाव के लिए जाना जाता था। दोस्तों, इस परिवार का मुखिया था रामनाथ, जिसकी उम्र करीब 55 साल रही होगी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। पत्नी सुनीता, बेटा अरुण और बेटी गीता, इन्हीं के सहारे उसका संसार चलता था। रामनाथ का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह कभी किसी पर शक नहीं करता था और हमेशा दूसरों पर भरोसा करने में विश्वास रखता था। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। रामनाथ, आज के ज़माने में भरोसा नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अब तो बस चालाकी और धोखा ही चलता है। लेकिन रामनाथ हमेशा मुस्कुराकर कहता, अगर इंसान भरोसे की ताकत को समझ ले तो दुनिया में नफरत नहीं, मोहब्बत फैलेगी। गांव में एक दिन बड़ी समस्या खड़ी हुई। वहाँ के अमीर जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह ने अपनी जमीन पर बने तालाब का पानी गांव वालों को देना बंद कर दिया। ठाकुर का कहना था कि यह तालाब उसका है और उसका पानी सिर्फ उसके खेतों में इस्तेमाल होगा। अब गांव वालों के किसानों की फसल सूखने लगी और लोग परेशान होने लगे। गांव की पंचायत बैठी। कई लोग ठाकुर से जाकर झगड़ा करने की सोचने लगे, लेकिन रामनाथ ने सबको शांत किया। उसने कहा, हमें हिंसा से नहीं, भरोसे से काम लेना चाहिए। हमें ठाकुर से बात करनी चाहिए। गांव वाले हंसने लगे। अरे रामनाथ, तू हर बार भरोसे की बात करता है। ठाकुर जैसे आदमी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। लेकिन रामनाथ अकेले ही ठाकुर की हवेली पहुंच गया। उसने आदर से ठाकुर को प्रणाम किया और बोला, ठाकुर साहब, यह तालाब हमारे पूर्वजों ने मिलकर बनवाया था। आप मालिक हैं, हम मानते हैं, पर गांव वालों की फसल भी इसी पर निर्भर है। हमें पानी दीजिए, वरना बच्चे भूखे रह जाएंगे। ठाकुर ने ठहाका लगाया, रामनाथ, तू बड़ा भोला है। तेरे भरोसे से पेट भर जाएगा क्या? ये दुनिया भरोसे से नहीं, ताकत से चलती है। रामनाथ ने शांत स्वर में कहा, नहीं ठाकुर साहब, ताकत से डर पैदा होता है, पर भरोसे से अपनापन। आप आज हमें पानी नहीं देंगे तो हम हमेशा आपका आभारी रहेंगे। यह भरोसा आपको सम्मान दिलाएगा। ठाकुर साहब पहले तो हंसकर टाल गए, लेकिन
रामनाथ की सच्चाई ने उनके मन में हलचल पैदा कर दी। इधर गांव में हालात बिगड़ते जा रहे थे, फसलें सूख रही थी, लोग गांव छोड़ने की सोचने लगे थे। लेकिन रामनाथ रोज गांव वालों को समझाता, धैर्य रखो, भरोसा रखो, भगवान सब देख रहा है। धीरे धीरे उसकी बातें बच्चों और औरतों के दिल में उतरने लगी। गांव में लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जिसके पास अनाज ज़्यादा था वह गरीब को दे देता, कोई किसी के बच्चे को पढ़ाता, कोई किसी की गाय बैल की देखभाल करता। भरोसे का यह माहौल धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। एक रात ठाकुर बलवंत सिंह खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे लगा कि गांव वाले उसके खिलाफ बगावत करेंगे, लेकिन उनके कानों में रामनाथ की आवाज़ गूंजने लगी। भरोसे से अपनापन पैदा होता है। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला लिया। ठाकुर पंचायत में आया और बोला, गांव वालों, मैंने तालाब का पानी रोककर गलती की। तुम सब मेरे खेतों में ही भी हिस्सेदार हो। अब से यह तालाब पूरे गांव का होगा। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग तालाब पर इकट्ठा होकर जयकारे लगाने लगे। सभी ने देखा कि भरोसे की ताकत ने वह काम कर दिखाया जो झगड़े या लड़ाई से नहीं हो सकता था। रामनाथ ने सबको समझाया, देखो भाइयों, ताकत हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती, पर भरोसा अगर दिल से किया जाए तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। हम इंसान हैं और इंसानियत भरोसे पर ही टिकी है। धीरे धीरे सीतापुर गांव पूरे इलाके में मिसाल बन गया। वहाँ ना चोरी होती, न झगड़े। लोग कहते, अगर भरोसा सीखना है तो सीतापुर जाओ। साल बीत गए, रामनाथ बूढ़ा हो गया, पर उसकी बातें आज भी लोगों के दिलों में गूंजती रहती है। गांव के बच्चे जब भी कोई झगड़ा करते तो बड़े उन्हें यही कहकर समझाते। रामनाथ चाचा कहते थे, भरोसे की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि दुनिया में पैसा, ताकत और चालाकी सब कुछ है, लेकिन भरोसे जैसी ताकत कहीं नहीं। भरोसा दिलों को जोड़ता है, नफरत को मिटाता है और जीवन को सुखमय बनाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।